हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द फन दे हैड। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। स्टोरी के अंदर दो बच्चे हैं जो कि अभी के नहीं हैं, इस टाइम के नहीं हैं, वो बच्चे हैं फ्यूचर के। आज से मान लो 100 साल आगे के वो बच्चे हैं, ठीक है। तो आज का जो आपका परिदृश्य है, जिस तरह से आज पढ़ाई होती है, जिस तरह से आज टीचर्स हैं, वैसा तो नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। तो क्या चेंजेस आ गए हैं, और जब उन बच्चों को एक पुरानी बुक मिलती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी समरी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट्स, मैगी एंड टॉमी एज 11 and 13 आर स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर स्कूल। जो मैगी और टॉमी हैं वो फ्यूचर स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। एटिक क्या होता है? एक अलमीरा होती है, ठीक है। तो जो टॉमी है उसको क्या मिली है? एक पुरानी स्कूल बुक मिली है एटिक में। दे टर्न येलो ग्रीन क्रिंकली पेजेस ऑफ द बुक एंड आर सरप्राइज टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक। सो जो वो बच्चे हैं दोनों, वो क्या करते हैं, बुक के जो पुराने पेजेस हैं, अब क्योंकि बुक ओल्ड बुक है काफ़ी ज़्यादा, तो जो उसके पेजेस हैं वो येलो हो गए हैं, क्रिंकली हो गए हैं, ठीक है। जब वो टर्न करते हैं तो नाउ दे आर सरप्राइज टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक। जब उन्होंने बुक के अंदर वर्ड्स को देखा और वो वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे, दे आर स्टिल, एक जगह पे टिके हुए थे, तो वो एकदम से क्या हो गए? सरप्राइज हो गए। सरप्राइज यानी कि वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। दे आर यूज टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेली बुक्स। क्योंकि जो वो बच्चे थे उनको आदत थी, यूज टू का मतलब क्या होता है? उनको आदत थी किस चीज़ की? मूविंग वर्ड्स को देखने की, वो वर्ड्स जो मूव करते रहते हैं। मैगी और टॉमी जो हैं वो किससे पढ़ते हैं? टेली बुक्स से पढ़ते हैं, ठीक है। दे थॉट इट टू बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज इट वॉज टू बी थ्रोन आफ्टर रीडिंग ओनली वंस, ठीक है। अब थॉट का मतलब क्या होता है? सोचना। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि जो भी आपके पास संसाधन है आप उनको वेस्ट कर रहे हो। कैसे वेस्ट कर रहे हो? उन्हें ये लगता है कि एक बार पढ़ने के बाद, रीडिंग ओनली वंस, ठीक है, तो ये बुक तो क्या हो जाएगी? फेंक दी जाएगी, किसी और काम नहीं आएगी। लेकिन जैसे वो बच्चे जो हैं, फ्यूचर के बच्चे हैं वो, तो वो टेली बुक्स का यूज़ करते हैं। टेली बुक्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और उसमें कई सारी बुक्स एक साथ भी पढ़ी जा सकती हैं। तो इस वजह से वो क्या कह रहे हैं? दे आर कॉलिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टू बुक्स, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी स्टोरी जानी कि वो जो बच्चे हैं उन्हें एक पुरानी ओल्ड अलमीरा में बुक मिली है, ठीक है, और जो बुक है वो थोड़ी सी उसके पेजेस क्रिंकली हो गए हैं, येलोइश हो गए हैं, और उसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों सरप्राइज हो जाते हैं? बिकॉज दे आर यूज ऑफ टेली बुक्स। उन्हें आदत थी टेली बुक्स की, और उस बुक में स्टिल वर्ड्स देखने के बाद वो सरप्राइज हो चुके हैं। मैगी हेटेड स्कूल। जो मैगी है वो स्कूल को हेट करती है। एज हर टीचर अ कंप्यूटर गेव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। क्योंकि जो उसका टीचर है, जो कि एक कंप्यूटर है, उसे टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता है, और फिर क्योंकि अगर टेस्ट के बाद टेस्ट देगा तो वो बैडली परफॉर्म करेगी टेस्ट में, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसने ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस दिया है। तो मैगी की जो मॉम है वो बुलाती हैं काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर हु केम विद ऑल हिज इक्विपमेंट एंड रिपेयर्ड इट इन एन आवर। तो जब काउंटी इंस्पेक्टर आता है वो क्या करता है? उसका जो टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर जो है मैगी का, उसको रिपेयर कर देता है 1 घंटे के अंदर ही। तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? रिपेयर करने वाला जो आदमी है उसे यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है। मैगी वॉज नॉट हैप्पी एज शी थॉट ही वुड टेक द टीचर अवे फॉर अ फ्यू डेज। अब जो मैगी है वो यहाँ पे शी वॉज नॉट हैप्पी। वाई? मैगी वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज शी थिंक्स, उसने क्या सोचा था कि जो टीचर है वो कुछ दिन के लिए चला जाएगा रिपेयर वर्क के लिए, और उसको थोड़ा सा स्कूल से ऑफ मिल जाएगा। इस वजह से शी इज सैड, शी इज नॉट हैप्पी। काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड हर मॉम दैट मैगीज बैड परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी वॉज ड्यू टू फॉल्टी सेटिंग ऑफ द टीचर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली उसमें बताया था कि जो मैगी है उसने ज्योग्राफी में बैड परफॉर्म किया है,
तो यहाँ पे आपको रीज़न भी दिया गया है कि जो मैगी है उसने बैड परफॉर्मेंस क्यों दी थी ज्योग्राफी में। तो उसने बैड परफॉर्मेंस इसलिए दी थी ड्यू टू द फॉल्टी सेटिंग ऑफ द टीचर। जो टीचर था उसकी जो सेटिंग थी उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट था। और यहाँ पे टीचर से क्या रेफरेंस है, टीचर इज़ अ कंप्यूटर। ओके, एज शी हेटेड स्कूल शी थॉट वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब क्योंकि वो हेट करती थी स्कूल को, ठीक है, वो जो उन्हें टेली बुक मिली थी उसके अंदर पुराने स्कूल जो उनको अलमीरा से बुक मिली थी ना, उसमें पुराने स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मैगी कहती है कि वो तो स्कूल को हेट करती है तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो अभी तक हम मैगी की स्टोरी पढ़ रहे थे कि मैगी के साथ क्या हो रहा है, उसका काउंटी इंस्पेक्टर आता है, वो क्या सोच रही है। अब हम देखेंगे कि टॉमी ने क्या एक्सप्लेन करा। सो टॉमी एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज अगो द स्कूल वर नॉट लाइक देयर्स। सेंचुरीज अगो जो स्कूल्स थे वो ऐसे नहीं थे जैसे अभी उनके हैं। दे हैड अ मैन एज अ टीचर। स्कूल के अंदर ह्यूमन बीइंग पढ़ाते थे, जैसे अभी पढ़ाते हैं ना आप सबको, वैसे ही। हु taught स्टूडेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आस्क क्वेश्चंस एंड गिव होमवर्क ऑल्सो। तो यहाँ पे जो टॉमी है वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि सदियों पहले जो स्कूल्स हैं वो कैसे हुआ करते थे। तो वो उसको बताता है कि जो स्कूल्स हैं वो ऐसे थे कि वहाँ पर एक टीचर हुआ करता था, वही बच्चों से क्वेश्चन पूछता था, होमवर्क देता था और सारे सब्जेक्ट्स भी बच्चों को पढ़ाता था। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अभी तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की स्टोरी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैगी कुड नॉट बिलीव मैन टू बी स्मार्ट इनफ टू हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब जो मैगी है उसको विश्वास नहीं होता कि जो मैन है वो इतना स्मार्ट हो सकता है टू हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि इंसान को अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो। टॉमी टोल्ड हर दैट द स्कूल वॉज इन अ स्पेशल बिल्डिंग। अब यहाँ पे फिर से टॉमी उसको बताता है कि जो स्कूल है ना मैगी, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में हुआ करता था एंड स्टूडेंट्स वुड गो देयर एंड चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप स्टडीड सेम थिंग्स। तो बच्चे वहाँ जाते थे और ग्रुप स्टडी करते थे सेम सेम चीज़ों की। बट मैगीज मदर टोल्ड हर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ टू बी टॉट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स नीड एंड चिल्ड्रन स्टडीड टुगेदर इन ओल्ड स्कूल। तो यहाँ पे मैगी की मॉम उनको एक्सप्लेन करती है कि बच्चों देखो, जो हर एक बच्चा होता है ना, उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और जब आप स्कूल में जाते हो तो सारे बच्चों को एक साथ एक तरह से पढ़ाया जाता है, तो बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती। नाउ मैगी वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट दोज ओल्ड फनी स्कूल। तो जो मैगी है उसको ओल्ड स्कूल्स कैसे लग रहे हैं, फनी लग रहे हैं। बट मदर कॉल्ड हर टू अटेंड द स्कूल नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब यहाँ पे जो मैगी की मॉम है उन्होंने उससे कहा कि मैगी तुम जाओ और अपना स्कूल अटेंड करो। उसका स्कूल उसके नेक्स्ट टू बेडरूम का मतलब क्या है, उसके बेडरूम के साइड वाले रूम में ही उसका कंप्यूटर फिक्स हो रखा है। टॉमी एंड मैगी अटेंडेड स्कूल एट अ फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वो मंडे टू फ्राइडे फिक्स टाइम पे स्कूल जाया करते थे। While submitting homework to her teacher, she thought about the old schools where kids had a lot of fun, ठीक है, studying together and playing, helping each other in studies, sharing, caring for each other. अब जब वो अपना होमवर्क सबमिट कर रही है अपने टीचर को, तो वो क्या सोच रही है, शी इज़ थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स। ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही है। और क्या सोच रही है कि बच्चे कितना मज़ा करते होंगे, एक साथ फन करते होंगे, एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, स्टडी करते होंगे, शेयरिंग एंड केयरिंग करते होंगे। तो यहाँ पे वो मिस कर रही है वो चीज़ जो उस टाइम के बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके स्कूल्स उनके घर में है एज अ टीचर। कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ अ टीचर वॉज फ्लैशिंग न्यू चैप्टर्स। अब जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन है, अब स्टोरी आपकी एंड हो रही है, तो एंड में क्या होता है कि जो उसकी स्क्रीन है उस पर न्यू चैप्टर्स आ रहे हैं अरिथमेटिक के, अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स के, एडिशन, प्रॉपर फ्रैक्शंस वगैरह के, और वो अपने थॉट्स में खोई हुई है। तो इस तरह से हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। हमने देखा कि जो मैगी और टॉमी हैं उनके बीच में पुराने स्कूलों को लेके क्या बात हुई और मैगी अब क्या सोच रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरह के और वीडियोस मिलते रहें।